आज मैं मानहानि यानी कि डेफिनेशन के बारे में ये लेक्चर दूंगा। देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति बोलकर, लिखकर या दृश्य रूपेण या संकेतों के माध्यम से कोई ऐसा लांछन लगाता है या प्रकाशित करता है जिससे कि समाज में उसकी जो रेपुटेशन है, ख्याति है, उसको अपहानि होती है, या वह जानबूझकर उस व्यक्ति की अपहानि कारित करने के आशय से यानी ख्याति को धूमिल करने के आशय से ऐसा कोई लांछन लगाता है, चाहे वो लिखकर हो, बोलकर हो या संकेत या दृश्य रूपेण किसी भी माध्यम से हो सकता है, लगाता है, तो वह मानहानि होती है। देखो, भारतीय विधि के अंतर्गत यहाँ केवल मानहानि के बारे में बताया गया जो 499 में परिभाषित की गई है इंडियन पेनल कोड में, लेकिन इसके लिए यहाँ पेनल प्रोविजन है और सिविल में जो है इसके लिए आपका कंपनसेशन है। अंग्रेजी विधि से ही क्योंकि ये ली गई चीज़ें हैं, इसीलिए वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। अपमान लेख यानी कि लिखित रूप में या मुद्रण द्वारा किसी व्यक्ति का की जो साख है, जो ख्याति है, उसको अपहानि कारित करने के आशय से किया गया कोई लिखित मुद्रित चीज वह अपमान लेख होता है, उसको लीबल कहते हैं। यहाँ पर केवल जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। अपमान मतलब जिसको सिलेंडर कहते हैं इस विधि के अंतर्गत, ये बोलकर किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि कारित करना है। यहाँ भारत में भी क्या नाम जो है, इसमें अब यहाँ दोनों को एक ही मिलाया था, यानी कि मानहानि केवल एक है। उसके लिए सिविल प्रोसीडिंग के लिए कंपनसेशन और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए पनिशमेंट का के बारे में प्रावधान किया गया है। देखो, साधारण अगर किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है तो वह ट्रायल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर भारत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य के मंत्री या किसी लोक सेवक की मानहानि की जाती है तो वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 के सब क्लास 2 के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही वहाँ पर लिखित में सेशन जज के समक्ष जो है परिवाद कर सकता है, क्योंकि दोनों मामलों में क्रिमिनल के अंतर्गत जो है चाहे जन साधारण की मानहानि की गई या राष्ट्रपति या राज्यपाल की मानहानि, परिवाद के द्वारा ही मामला संचालित होगा। इसमें एफआईआर नहीं होती, कंप्लेंट के द्वारा ही होता है। ये सामान्य बात है। भारतीय दंड संहिता पे आते हैं। तो भारतीय दंड संहिता में की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। जो कोई व्यक्ति बोलेगे या पढ़े जाने के लिए आशीष शब्दों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता है, इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति ख्याति को अपहानि होगी या उस व्यक्ति की अपहानि की जाए, यहाँ ये बात बताई गई। यानी कि बोलकर, लिखकर या दृश्य रूपेण या संकेतों के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसको आघात पहुंचाने के आशय से, उसकी रेपुटेशन को डाउन करने के आशय से, उसको अपहानि कारित करने के आशय से अगर कोई व्यक्ति ऐसा लांछन प्रकाशित करता है, प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अगर ये ऐसे शब्द जो है प्रकाशित ना किए जाए तो मानहानि नहीं हो सकती। प्रकाशित किया जाना आवश्यक है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के क्या नाम ये चाहे उसके समक्ष किए गए हों, तीसरे व्यक्ति के समक्ष किए गए हों, या
वह अखबार के माध्यम से पब्लिकेशन किया गया हो, या किताब के माध्यम से, या लेटर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हो सकता है। ये बस इसके लिए शर्त ये है कि उसका प्रकाशन किया जाना आवश्यक है, यानी कि उन दो, यानी कि अभियुक्त और जिस व्यक्ति की मानहानि की गई है उसके अलावा किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा हो, सुना हो, या उसके संकेत के माध्यम से देखा हो, आदि आदि होने आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति बंद कमरे में दूसरे व्यक्ति को गाली देता है या उसके प्रति अपमान लेख करता है और कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं सुनता, यानी कि उसका प्रकाशन नहीं हुआ, तो प्रकाशन नहीं हुआ तो मानहानि नहीं हो सकती। मानहानि तभी होगी जबकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को सुने, पढ़े, यानी कि उस बात का प्रकाशन होना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा हो। अगर प्रकाशन नहीं हुआ तो मानहानि का अपराध सर्जित नहीं होता। यहां पर एक बात और है, क्या मृत व्यक्ति की, जो मर चुका है, उसके बारे में अब मरने के पश्चात कोई मानहानि की गई है उसकी, या उसके प्रति ऐसे शब्द किए गए जो मानहानि कोटि में आ सकते हैं वहां, और अब जो उसका परिवार है उनकी जो क्या नाम, जो समाज में प्रतिष्ठा है, उनके परिवार, उसके माता पिता की चली आ रही थी, उसकी जो मृत हो चुके हैं उनको भी वह अपहानि कारित करता है, तो वह भी मानहानि है। क्या किसी, ये स्पष्टीकरण एक बताया गया, क्या किसी कंपनी या फर्म या कोई समिति या संघ की मानहानि हो सकती है? तो इसमें स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि हाँ, ऐसे की भी किसी कंपनी की, संघ की या समिति की या फर्म की मानहानि हो सकती है। यहाँ पर अगर उस फर्म, कंपनी या समिति या संघ की प्रतिष्ठा को अभियुक्त द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा, कहे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा उसकी समाज में प्रतिष्ठा जो बढ़ी थी उसको आघात पहुंचता है। जैसे कि कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी संघ हो सकता है, कोई भी समिति हो सकती है, उसका अगर आप अनुकल्पित, अल्टरनेटिव या व्यंग्यात्मक रूप से व्यंग करने के हास्य से किसी व्यक्ति की मानहानि करते हो जिससे कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है, और ऐसे व्यंग या अनुकल्प किए जाते हैं, तो स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत वह भी जो है मानहानि हो सकती है। स्पष्टीकरण 4 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का पेशा या उसका सादाचारिक या बौद्धिक स्तर को आघात पहुंचाने के लिए, अगर उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के लिए कोई ऐसा कथन किया गया, बोला गया है या संकेत या दृश्य रूपेण किया गया है, तो उसकी भी मानहानि हो सकती है स्पष्टीकरण 4 के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर 499 में, सेक्शन 499 में ये भी बात की गई है कि अगर अभियुक्त का जो कथन है, चाहे वो बोल कर किया गया हो, चाहे पढ़कर किया गया हो, चाहे संकेतों या दृश्य के माध्यम से किया गया हो, अगर इन 10 अपवादों में से किसी भी अपवाद में आता है तो वह मानहानि नहीं होगी। ये 10 अपवादों के अंतर्गत अगर आता है, अगर 10 अपवादों के अंतर्गत नहीं आता अभियुक्त कार्य, तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से मानहानि होगी, जो सेक्शन 500 के अंतर्गत जो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब वे 10 अपवाद कौन से हैं जिनके अंतर्गत जो अभियुक्त का कथन मानहानि की कोटि में नहीं आता? सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। अगर अभियुक्त यहाँ पर कोई ऐसा कथन करता है जो सत्य है और उसका प्रकाशित कर दिया जो लोक कल्याण के लिए जरूरी है, तो वहाँ पर जो है उस व्यक्ति का कथन मानहानि कोटि में नहीं आएगा। ये अपवाद 1 कहता है। अपवाद 2 है लोक सेवकों का लोकाचरण। पब्लिक सर्वेंट हैं और वे जो है जनता के लिए कार्य करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। अगर उनका कार्य या लोकाचरण ऐसा है कि वे जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करते और सद्भावना पूर्वक ऐसे कथन किए गए हैं, तो वे जो है लोक सेवक के प्रति, तो वे जो है मानहानि कोटि में नहीं आते। नंबर 3 है किसी लोक प्रसंग के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। कोई एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ, कोई प्रधान के इलेक्शन में खड़ा हुआ, कोई सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हुआ, और एक सद्भावना पूर्वक उसके चरित्र के बारे में, उसके जो कार्य उसके समाज में है उनके बारे में सद्भावना पूर्वक अगर कथन करते हैं जो सत्य हैं,
तो वहां पर जो है लोग जो क्या नाम उसके प्रश्न के बारे में, तो वह जो है मानहानि कोटि में नहीं आते हैं। नंबर 4 है न्यायालयों की कार्रवाई की रिपोर्टों का प्रकाशन। अगर न्यायालय में जो जजमेंट दिए जाते हैं उनकी कार्रवाइयों का सही और एज इट इज प्रकाशन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह मानहानि कोटि में नहीं आता। 5वां है न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों द्वारा संप्रत व्यक्तियों का आचरण तो यानी कि न्यायालय में जो विनिश्चय हुआ है और उस विनिश्चय जो ऑन मेरिट डिसाइड किया गया उसमें साक्षियों के या संबंधित व्यक्तियों के जो आचरण है उसके बारे में यहाँ पर कथन मानहानि की कोटि में नहीं आता यदि वह सद्भाविक रूप से किया गया है। अगर एक साक्षी न्यायालय में कोई साक्ष्य देता है और दूसरा व्यक्ति यानी कि जो प्रकाशन कर रहा है उसके बारे में कह रहा, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरी राय इसके आचरण के बारे में सही नहीं है, ये एक लंपट और मूर्ख व्यक्ति है, वो केवल उसके उस जो बयान उसने जो है वहां कोर्ट में दिया केवल उसके बारे में साक्षी के बारे में कथन करता है, तो वहां पर जो है ये मानहानि नहीं होगी। यानी कि अगर एक व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है और किसी साक्षी ने उसमें साक्ष्य दिया है तो साक्ष्य को देखने पढ़ने के पश्चात वह कहता है ये कोई लंपट या मूर्ख व्यक्ति है, साक्षी के बारे में कहता है और सद्भाविक रूप से कहता है, तो वहां जो है ये मानहानि नहीं होगी। 6 है लोक कृति के गुणागुण। किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक प्रकाशित करी और प्रकाशित करने के पश्चात लोक निर्णय के लिए वह रख दी, यानी कि लोग जो है पढ़े उसने और पढ़ने के पश्चात ये उसको पसंद या ना पसंद करें। एक व्यक्ति ने किताब पढ़ने के पश्चात ये कहा कि ये व्यक्ति जो है दुष्ट चरित्र का व्यक्ति है, केवल किताब पढ़ने के, जिसने किताब लिखी है वह जो है उसका आचरण जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है, यह दुष्ट आचरण है, केवल उस कृति को पढ़ने के पश्चात उस कृति के बारे में कहा कि इसका लेखक जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है और सद्भाविक रूप से कहा केवल पुस्तक के बारे में, तो वह मानहानि नहीं होगी। किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्व की गई परनिंदा। यदि अध्यापक अपने स्टूडेंट का, माता पिता अपने पुत्र या पुत्री का, या न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी लिपिक का, या डीएम साहब किसी तहसीलदार या किसी भी क्या नाम कर्मचारी के बारे में यहाँ पर, क्योंकि वे विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हैं, उन्होंने जो कार्य किया, केवल उनके चरित्र के बारे में नहीं, जो उन्होंने कार्य किया उसके बारे में सद्भावना पूर्वक की गई परनिंदा जो है मानहानि नहीं होती। 8वां है प्राधिकार व्यक्ति के समक्ष अभियोग लगाना। प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष एक व्यक्ति के लड़के ने किसी दूसरे लड़के को मारपीट कर दी और वह व्यक्ति जो है उसकी शिकायत लेकर उसके माता पिता के पास आया और वहां पर उसकी बच्चे की शिकायत की, सद्भावना पूर्वक की, तो यहाँ पर जो है ये मानहानि नहीं होगी। 9 है अपने या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक लगाया गया लांछन। यानी कि कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए या अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति पर सद्भावना पूर्वक लांछन लगाता है तो यह मानहानि नहीं है। 10वां यानी कि लास्ट है सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशित थी सावधानी, तो वह जो है मानहानि नहीं होती। अब इसका दंड 499 जो परिभाषा है मानहानि की, उसका मानहानि का दंड जो है सेक्शन 500 में दिया गया है, जिसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है। सेक्शन 501 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मानहानिकारक कथनों को मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है, उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और सेक्शन 502 में अगर ऐसे मानहानिकारक
जो कथन है या प्रकाशित मुद्रित या प्रकाशित कोई लेख है उनको जो है इस प्रकार से बेचना, तो यहाँ भी दंड का प्रावधान 2 वर्ष और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद।